हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सचिन। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बर्नौलीज ट्रायल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बर्नौलीज ट्रायल क्या होते हैं और बर्नौलीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देन हम सीखेंगे कि बायनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इन तीन चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके इस टॉपिक का। और इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है कि इसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में टफ है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बर्नौलीज ट्रायल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो पहले हम देखते हैं बर्नौलीज ट्रायल क्या होता है। तो एनी ट्रायल ऑफ रैंडम वेरिएबल रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल इफ इट इज फुलफिल सम कंडीशन। मीन्स हम किसी भी ट्रायल को बर्नौलीज ट्रायल कब बोलेंगे, जबकि वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है हमारी ट्रायल शुड बी फाइनाइट। मीन्स अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमें 10 बार कॉइन को टॉस कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं। ये नहीं है कि इनफाइनाइट बार हमने कॉइन को टॉस किया, तो वो हमारा नहीं होना चाहिए। ट्रायल हमारे फाइनाइट होना चाहिए। देन ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। मीन्स हमने फर्स्ट एक बार कॉइन को टॉस किया, देन हमने सेकंड बार कॉइन को टॉस किया, तो दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स हमने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो हम बोलेंगे कि हम कॉइन को दोबारा से टॉस करेंगे, देन हेड आया। मीन्स इसमें हमने कुछ कंडीशंस लगा दी। तो हमें कंडीशंस नहीं लगाना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फर्स्ट में कुछ भी आ सकता है, सेकंड में कुछ भी आ सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन थर्ड आता है देयर इज ओनली सक्सेस और फेलियर। मीन्स हमने कॉइन टॉस किया, हमने बोला हमारी सक्सेस है, हेड आएगा तो ही हमें सक्सेस मिलेगी। तो हेड आने की सक्सेस दो ही मतलब चीज हो सकती है, या फिर तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये नहीं है कि कुछ परसेंट में हेड आया है, कुछ परसेंट में टेल आया है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो सक्सेस और फेलियर होना चाहिए हमारी इस एक ट्रायल में। देन हमारा आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर इन इस ट्रायल विल बी सेम। मीन्स हमने फर्स्ट कॉइन टॉस किया, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। मीन्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी सेम है और उसकी भी सेम है। देन हमने दोबारा कॉइन को टॉस किया तो भी हमारी 1/2 ही आएगी। मीन्स हमारी सेम रहेगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम रहे। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि बर्नौलीज ट्रायल को किस ट्रायल को हम बर्नौलीज ट्रायल बोलते हैं और उन किन कंडीशन को वो फॉलो करता है, तो हम उसको बर्नौलीज ट्रायल बोल सकते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और उससे एक अच्छे से समझते हैं। तो मीन्स हमारे पास 4 रेड बॉल हैं और 4 वाइट बॉल हैं। टोटल हमारे पास 8 बॉल हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की होगी 4/8। तो ये हमारा हो जाएगा विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मीन्स हमने एक बॉल निकाली, देखी, वो चेक की रेड है या नहीं है। मीन्स रेड की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, तो व्हाइट की भी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आएगी? 4 आएगी, क्योंकि हमने बॉल उसमें वापस से रख दी। तो अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमने बॉल निकाल ली लेकिन उसमें वापस से नहीं रखी, तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो अफेक्ट हो जाएगा। सैंपल स्पेस कितना हमारा? 8 है। मीन्स टोटल वे ऑफ आउटकम्स, तो 8 हमारा सैंपल स्पेस अफेक्ट होगा। तो वो हमारा बर्नौलीज ट्रायल का कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमें ध्यान देना है कि विथ रिप्लेसमेंट ही हमें हमेशा करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा था। अब हम बात करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो अभी हमने बात की थी बर्नौलीज ट्रायल क्या होता है। अब हम देखते हैं बर्नौलीज एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो लेट्स से हमें P है हमारा सक्सेस ऑफ ट्रायल और Q है हमारा फेलियर, और हमारा N टाइम्स ट्रायल रिपीट हुआ है और R हमारा है गेटिंग सक्सेस। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी। और ये हमारा कि कितनी बार हमें नंबर्स में सक्सेस मिली है, जैसे 2 बार 3 बार, तो गेटिंग सक्सेस। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N-R। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए।
इससे ही हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यही हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, दोनों हमारे सेम होते हैं। तो लेट्स से 2